मैं स्टडी विथ राजन से राजेंद्र कुमार। ये बिहार हिस्ट्री जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं उसका अगला पार्ट है। ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है पॉइंट हम उसमें आपको डिस्कशन कराते हैं। ऐसा मतलब नोट जो है ये अपना नोट कोचिंग का जो था वो, उसके बाद आपको इम्तियाज अहमद, विभास मनोरमा, केबीसी नैनो और एक दो बुक और है मेरे पास, उस सबों को निचोड़ निकाल के इसको बनाते हैं और एग्जाम के टू द पॉइंट देखते हुए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थोड़ा हमारा सपोर्ट हम क्या मांगते हैं आप लोग से, यही ना मांगते हैं कि आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो या एक ग्रुप हो, मतलब यूट्यूब हो। पैसा वैसा कुछ तो ले नहीं रहे हैं, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा आप लोग एक क्लिक नहीं कर सकते हैं, उतना तो जरूर कर सकते हैं, तो कीजिए, थोड़ा सा दबा के शेयर कीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग इसके पहले वाला वीडियो में आप लोग को हम बता चुके हैं 1857 की क्रांति और बिहार, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जो भी आई थे सब बताए हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि बिहार में आधुनिक राजनीति चेतना का विकास जो हो रहा है वो कैसे हुआ। आप लोग को जैसे पता है कि 1857 की क्रांति के बाद में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो बिहार जो है भारत का ही अंग है। उससे बड़ा बिहार बंगाल के साथ संलग्न था और अंग्रेजों की अधिकांश गतिविधियाँ जो थी बंगाल में थी, तो जो भी गतिविधियाँ बंगाल में होती थी उसका बिहार पर प्रभाव पड़ता था। तो बिहार में भी बंगाल की गतिविधियों का प्रभाव पड़ते हुए यहाँ पे भी राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। उसमें से कुछ देखते हैं। जो आप लोग की इम्पोर्टेंट चीज़ है वो राजेंद्र प्रसाद जो थे उनका राजनीति में प्रवेश होता है। राजेंद्र प्रसाद अपने कलकत्ता जाते छात्र जीवन के समय से ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्य एवं कार्यक्रम से प्रभावित थे। मतलब बिहार ये प्रभावित थे राजेंद्र प्रसाद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो स्थापित हुआ था कब, 1905 ईस्वी में। कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे, उससे बहुत प्रभावित थे। राजेंद्र प्रसाद ने गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने मुंगेर के कृष्ण सिंह जो कानून के छात्र थे के साथ गए। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की कार्यपद्धति का अध्ययन करते हेतु वो पूना भी गए। ठीक, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे कौन, राजेंद्र प्रसाद। एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, श्री कृष्ण सिंह। ठीक, और पूना गए थे। मुजफ्फरपुर में बाबू रामदेवाल सिंह भी सोसाइटी की ओर से आकृष्ट थे। मतलब 3 आदमी के नाम आप लोग याद रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से, और बहुत लोग जुड़े हैं आगे चल के, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद आपको रामदयालु सिंह और श्री कृष्ण सिंह, ये लोग सर्वेंट ऑफ सोसाइटी से प्रभावित थे। नेक्स्ट आते हैं हम बंगाल एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी। बंगाल एसोसिएशन कर रहे हैं, बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मोस्ट BBI होगा। ये सब क्रांतिकारी संगठन होंगे। क्या होगा, क्रांतिकारी संगठन। जैसे आप लोग को पता है बंगाल में क्रांतिकारी संगठन का उदय हो चुका था। सबसे पहले क्रांतिकारी संगठन का उदय मुंबई में हुआ, उसके बाद बंगाल में उसका प्रभाव पड़ा। तो बंगाल में जो क्रांतिकारी सोसाइटी संगठन का उदय हुआ उसमें आते हैं हम लोग पूर्व बंगाल के कुछ क्रांतिकारियों की प्रेरणा से बैरिस्टर आसफ खां, याद रखिएगा, अशफाक खां। कौन, तो बैरिस्टर अशफाक खां की अध्यक्षता में दरभंगा के राज मैदान में 3 मार्च 1809 ईस्वी को एक सभा में बॉयज एसोसिएशन नामक एक तरुण संघ की स्थापना हुई। यहाँ से आप लोग याद क्या करना है कि बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, 1809 ईस्वी में। कहाँ हुई है, तो दरभंगा में। तो जहाँ हुई है उस सभा की अध्यक्षता कौन किए, तो अशफाक खां किए हैं। ठीक, याद रखिएगा। अब इसके संस्था देखिए, सभा जो हुआ उसका अध्यक्षता अशफाक खां किए हैं, लेकिन जो एसोसिएशन जो स्थापित हुआ बॉयज एसोसिएशन, उसके संस्थापक कौन थे, तो सूर्यदेव नारायण वर्मा। याद रखिएगा, बॉयज एसोसिएशन जिसका स्थापना 1909 में हुआ है, उसका स्थापना कौन किए हैं, तो किए हैं आपको सूर्यदेव नारायण वर्मा। याद रखिएगा। और सचिव कौन थे, ये अध्यक्ष भी थे, स्थापना भी किए और अध्यक्ष भी बने। सचिव
कमलेश्वरी चरण वर्मा बने। कौन बने? कमलेश्वरी चरण वर्मा, याद रखिएगा। यह संगठन कुछ वर्षों तक दरभंगा जिला में राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। मतलब बॉयज एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? तो दरभंगा में हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। कौन किए थे? तो करने वाले में थे सूर्यदेव नारायण वर्मा, और सचिव कौन थे? तो कमलेश्वरी चरण वर्मा। जो मीटिंग हुआ था जिसमें आपको बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो अशफाक खां किए थे, याद रखिएगा इतना बात। नेक्स्ट आते हैं, 1920 तक कार्य करता रहा। दरभंगा में ही 1 जनवरी 1901 ईस्वी को सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई थी। इसके पहले बॉयज एसोसिएशन के पहले दरभंगा में आपको सरस्वती अकादमी की स्थापना हुई है, जो आपको 1901 ईस्वी में हुई है। उसके अध्यक्ष स्थापना कौन की है? कमलेश्वरी चरण सिंह ही किए हैं। मतलब आपको, चलिए यहाँ पे बॉयज एसोसिएशन और सरस्वती अकादमी। तो बॉयज एसोसिएशन का स्थापना कौन किए हैं? तो सूर्यदेव नारायण वर्मा। सरस्वती अकादमी का स्थापना कमलेश्वरी चरण सिंह, और आपको सरस्वती अकादमी का स्थापना 1901 ईस्वी में, और आपको बॉयज एसोसिएशन की स्थापना 1909 ईस्वी में। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए, बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव। अब जैसे आप लोग को पता है कि बंगाल में आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल को 2 भाग में बांट दिया गया था, जिसके कारण बंगाल में बंग भंग, पूरे भारत में नहीं कहिएगा, बंगाल में विशेष करके बंग भंग आंदोलन हुए। बंगाल के बाहर भी आंदोलन हुए हैं, जैसे दिल्ली में से हैदर राजा, मद्रास में पिल्लय, इन लोगों ने नेतृत्व किया है। पंजाब में अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, लेकिन उसका प्रभाव, अधिक प्रभाव जो था वो बंगाल में ही था। तो बंगाल में जब ये बंग भंग आंदोलन के लिए आंदोलन हो रहे थे, उसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा। अब बिहार के लोग भी क्या किए? आपको आंदोलन किए हैं। आइए देखते हैं क्या किए हैं। तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव, बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव। तो बंग भंग आंदोलन का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के प्रभाव लक्षित हुए हैं। सरस्वती अकादमी के सहायक कौन? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती। कौन? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती। किसके? तो सरस्वती अकादमी के सहायक प्रधानाध्यापक। कौन? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में आपको 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। ठीक, तब पूछेगा कि बिहार में रक्षाबंधन दिवस बंग भंग आंदोलन के समय कहाँ मनाए गए? तो दरभंगा में। किसकी प्रेरणा से मनाए गए? तो सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से मनाए गए। ठीक, और कब? तो 16 अक्टूबर को पूरे देश में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। तो बिहार में भी 16 अक्टूबर को ही मने। बैरिसाल निवासी सतीश चंद्र चक्रवर्ती प्रख्यात देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे। स्वदेशी आंदोलन के आदर्शों से प्रभावित होकर बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1909 ईस्वी में किया था। आप देखिए, जो आपको सतीश चंद्र चक्रवर्ती हैं, आपको इन्हीं के प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन दिवस मनाया गया। आगे चल के बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी किए हैं 1906 ईस्वी में। ठीक, ये नहीं किए हैं, लेकिन उसमें मुख्य योगदान दिए हैं। इसका स्थापना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किए गए हैं, और उसमें सतीश चंद्र चक्रवर्ती भी थे शामिल। चलिए आगे आते हैं हम लोग, मुजफ्फरपुर बम कांड। अब आप लोग पता है मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में कि बंगाल से 2 क्रांतिकारी प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस बिहार के लिए रवाना हुए किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए, जो उस समय मुजफ्फरपुर के जज थे। तो उसके पहले बंगाल में वो जज थे, जहाँ पे क्रांतिकारियों को कड़ी सजा देने के लिए जाने जाते थे। तो उनकी हत्या का प्रयास कई बार बंगाल में भी किए गए थे। एक बार की बात है कि जो हेमचंद्र कानूनगो जो थे, रूस में बम बनाने की कला सीख के आए थे बंगाल, और बंगाल के एक स्कूल के अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक। तो वहाँ पे एक बम को किताब का रूप देकर आपको किंग्सफोर्ड के पास उनके पता पर भेजा गया कि जैसे ही किंग्सफोर्ड किताब को खोलेंगे बम फट जाएगा। लेकिन संजोगवश क्या हुआ कि किंग्सफोर्ड के पास किताब पहुंचा, लेकिन किताब को वो पढ़े नहीं खोल के, बल्कि अलमारी में रख दिए, और बाद में उनका ट्रांसफ़र हो गया और किताब को साथ में लेके नहीं गए, और वहाँ बच गए बल। उसके बाद इनकी हत्या के लिए खुदीराम बोस और आपको प्रफुल्ल चाकी को भेजा गया। दोनों आदमी मुजफ्फरपुर में आए। कई दिन तक निगरानी के बाद में एक पार्टी से एक बगी निकल रही थी। उनको लगा कि किंग्सफोर्ड का बगी है, लेकिन
लेकिन उनका था नहीं, उस पर बम फेंका गया और उसमें क्या हुआ, वो बम सिग्ने कैनेडी के गाड़ी पर गिरा, जिससे उनकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई। कैनेडी जो थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे। इसमें आपको बम कांड में जो थे कौन, द किंग्सफोर्ड बाल बाल बच गए, गाड़ी पर थे ही नहीं, मरे नहीं। उसके बाद क्रांतिकारी आपको चले बंगाल की तरफ गए, अपने घर की ओर लौटने लगे। उसी दौरान दोनों आदमी ट्रेन में सवार हुए और दोनों अलग अलग दिशा में चलने का शुरुआत किया। पूसा के पास, जो वर्तमान में पूसा है, वहाँ पे खुदीराम बोस पकड़े गए और किंग्सफोर्ड कह रहे हैं, प्रफुल्ल चौकी जो थे, ट्रेन में ही गोली मार के हत्या कर ली है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। तो आत्महत्या कौन किए, तो प्रफुल्ल चौकी किए और खुदीराम बोस को बाद में लाकर 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। याद रखिएगा, कब, 11 अगस्त को। कहाँ पे फांसी दिया गया, तो मुजफ्फरपुर में दिया गया। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, पढ़ के बताते हैं। वास्तव में यह बम मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर फेंका गया था। किंग्सफोर्ड इससे पहले कलकत्ता के चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट थे और तरुण बंगाली राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कड़ी सजा देने के लिए कुख्यात था। खुदीराम बोस को पूसा रोड स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। प्रफुल्ल चौकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 2 मई 1908 ईस्वी को मोकामा जाते समय रेलगाड़ी के डिब्बे में ही गोली मार कर आत्महत्या कर लिए। 11 अगस्त 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस 18 वर्ष की उम्र में फांसी दे दिया गया उनको। ठीक, नवंबर 1907 में शांति नारायण ने इलाहाबाद में स्वराज नामक एक समाचार पत्र निकाला था। याद रखिएगा, कौन सा पत्र, तो स्वराज। कौन निकाले हैं, तो शांति नारायण की निकाले हैं। स्वराज से मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध प्रकाशित करने के कारण शांति नारायण को लंबी कैद की सजा हुई। तो स्वराज पत्र जो था, जिनको शांति नारायण के द्वारा निकाला गया था, मुजफ्फरपुर बम कांड से भी जुड़ा हुआ था, संबंधित था। आगे हम आएंगे, बिहार में क्रांतिकारी भावना का प्रवेश। अब थोड़ा सा हम स्टडी कर लिए, अब और क्रांतिकारी की भावना का प्रवेश हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन हुए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट आप लोग को बताए हैं वो आप लोग अपने याद करते रहिएगा हमेशा। ठीक, चलिए, बिहार में क्रांतिकारी भावना का प्रवेश। स्वदेशी आंदोलन के भी पूर्व इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारी भी बिहार आए तथा मैजिक लालटेन की सहायता से विभिन्न बस्तियों में क्रांतिकारी का प्रचार किया। अब देखिए, क्वेश्चन क्या पूछेगा, मैजिक लालटेन क्या है। तो मैजिक लालटेन जो था वो क्रांतिकारी भावना का प्रचार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाया, तो इंद्रनाथ ने निभाया था। याद रखिएगा, इन लोगों ने बिहार के बाबू पुनीतलाल प्रमुख थे। अब देखिए, बिहार में आपको मैजिक लालटेन के क्रांतिकारियों की भावना भी लोगों में फैला, जिसमें प्रमुख पुनीतलाल हुए। भवानी मंदिर की स्थापना के उद्देश्य से पटना आए भूपेंद्रनाथ दत्त भी पुनीतलाल के यहाँ ही रुके थे। अब भवानी मंदिर के स्थापना पटना में कौन किए, तो भूपेंद्रनाथ दत्त के द्वारा किए गए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। पुनीतलाल क्या चीज़ से संबंधित है, तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति का एक शाखा 1913 ईस्वी में स्थापित किया। ये भी याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति का स्थापना पटना में कौन किया, तो सचिंद्रनाथ सन्याल। और कब, 1913 ईस्वी में। और आपको भवानी मंदिर की स्थापना कौन किया पटना में, तो इसका स्थापना किया भूपेंद्रनाथ दत्त। याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति के पटना शाखा के बंकिम चंद्र मित्र संगठित किए थे, मतलब स्थापना तो कर दी है आपको कौन, तो इसका स्थापना करके चले गए सचिंद्रनाथ सन्याल। लेकिन बाद में इसको संगठित कौन किया, तो बंकिम चंद्र मित्र। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, इन 3 के नाम 4 गो नाम जो बताया अभी याद रखिएगा। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पटना में एक गुप्त दल कार्य कर रहा था, जिसके सदस्य मुख्यतः कौन कौन थे। अब देखिए, जो नाम रखे, जिसके मुख्यतः बिहार नेशनल कॉलेज, BN कॉलेज जो है, और TS घोष एकेडमी जो पटना कॉलेज के आसपास में है, उसी के पास है। ये दोनों के छात्र क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय थे। तो TS पुनीतलाल और उसके बाद आपको बंकिम चंद्र मित्र, याद रखिएगा। बाद में अनुशीलन समिति से जुड़े थे आपको कौन, सचिंद्रनाथ सन्याल, जिनको बनारस संयंत्र के तहत सजा हुई थी। उसमें आपको बंकिम चंद्र मित्र को भी बनारस संयंत्र के तहत सजा हुई थी। याद रखिएगा। तब बनारस संयंत्र से कौन जुड़े थे, तब बंकिम चंद्र मित्र भी जुड़े थे। ठीक, याद रखिएगा इस बात को।
आगे हम बढ़ेंगे। ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में भी सक्रिय थे। अब देखिए, ढाका अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य भागलपुर में सक्रिय थे, उसमें कौन प्रमुख थे? तो रेवती नाग। ये बात नाम याद रखिएगा आप लोग, रेवती नाग आपको ढाका अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। बांकीपुर के एक चिकित्सक ज्ञानेंद्र नाथ मित्र और छापरा के वकील सरयुग प्रसाद को पुलिस बिहार के प्रमुख आंदोलनकारियों में शामिल करती थी। ये भी नाम दोनों याद रखिएगा, ज्ञानेंद्र नाथ मित्र और सरयुग प्रसाद, दोनों क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक, तो रेवती नाग, ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, सरयुग प्रसाद, उसके बाद आपको पुनीत लाल, और एक और नाम आप लोग को हम बताए हैं बंकिम चंद्र मित्र। ये 4-5 आदमी के नाम जो है याद रखिएगा हमेशा। चलिए, आरा सत्याग्रह प्रतिज्ञा पत्र हस्ताक्षर करने वालों में एक शमसुल ओझा भी थे। इस प्रतिज्ञा पत्र में भारतीय मुसलमानों को क्रांति के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करने के प्रयत्न में संघर्ष का ऐलान किया गया था। ये बात याद रखिएगा कि शमसुल ओझा जो थे आरा के, ये भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े थे, जो मुसलमानों को क्रांतिकारी आंदोलन के लिए संगठित करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रारंभिक कांग्रेस अधिवेशन में बिहार। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। शुरुआती जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं बिहार में, उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का बनेगा, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद करके जरूर मतलब याद रखिएगा हमेशा के लिए। सोनपुर मेला के अवसर पर नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में 1908 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इस सभा में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का संगठन किया गया। मतलब बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया गया? 1908 ईस्वी में। ठीक है, जब किया गया तो अध्यक्षता कौन किए थे? सरफराज हुसैन खां किए हैं। ठीक, तथा इसका मुख्यालय बिहार कांग्रेस प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जो बनाया गया, उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? पटना में बनाया गया। ठीक, और उसकी शाखाएं विभिन्न जिला में खुली गई। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के आरंभिक पदाधिकारी कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो कांग्रेस कमेटी बना, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बिहार में बना, उसका अध्यक्ष कौन हुए? तो सैयद हसन इमाम हुए। उपाध्यक्ष कौन हुए? तो मजरुल हक और सरफराज हुसैन हुए। ठीक है, कोषाध्यक्ष कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। याद रखिएगा, तीनों नाम याद रखिएगा, चारों। नेक्स्ट आते हैं, प्रांतीय क्रांतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करता था। प्रांतीय हितों के सार्वजनिक मामलों पर प्रांतीय कांग्रेस लोगों के विचारों से सहमत लोग बिना कांग्रेस का सदस्य बने इस शामिल हो सकते थे। मतलब जो कांग्रेस के सदस्य नहीं है वो भी प्रांतीय किसान कमेटी में, मतलब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में आके शामिल हो सकते थे, जिनको अच्छा लगता है मीटिंग। ठीक, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना के सर अली इमाम की अध्यक्षता में हुई है। बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन का बैठक हुआ प्रथम, वो कहाँ हुआ? तो पटना में। कौन उसकी अध्यक्षता किया था? अली इमाम किए थे। कब बैठक हुआ? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में ही सोनपुर मेला के अवसर पर इसका गठन हो गया, और मुख्यालय कहाँ था? तो पटना में था। और प्रथम सम्मेलन जो हुए थे पटना में ही हुए थे, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सर अली इमाम किए थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में सचिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 से 10 अप्रैल 1909 ईस्वी को हुई थी। अब इसमें क्या आप लोग को याद करना है? इसमें याद यही करना है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भागलपुर में हुआ। ये आप लोग को रट जाना है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में, प्रथम कहाँ? पटना में। प्रथम का अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम थे। ठीक है, सॉरी अली इमाम थे। और दूसरा जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? भागलपुर में। किनके प्रयत्नों से हुआ है? तो बाबू दीप नारायण के प्रयत्नों से, याद रखिएगा। ठीक, कब हुए हैं? तो 1909 ईस्वी में, 1 साल बाद हुआ है। चलिए आगे आते हैं। 1906 ईस्वी के मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, याद है आप लोग को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में बिहार के मजरुल हक ने बड़े ही तार्किक ढंग से मोहम्मद अली जिन्ना के प्रस्ताव को अनुमोदन किया था। इस प्रस्ताव में क्या बात था कि नगर पालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय निकायों में एक पृथक निर्वाचन प्रणाली को सिद्धांत लागू करने का विरोध किया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली का, जिसको 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। उसके तहत जो निर्वाचन होंगे उसमें अलग मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए अलग चुनाव होगा। ठीक, तो इसका विरोध 1910 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा किया गया। विरोध प्रस्ताव कौन लाए? तो विरोध प्रस्ताव लाने वाले में थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसका समर्थन कौन किए? बिहार के। तो बिहार के किए थे आपको मजरुल हक के द्वारा, इसका समर्थन भी किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना अधिवेशन, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पटना में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1912 ईस्वी में, कहाँ पे हुए? पटना के बांकीपुर में हुए हैं। ये बात याद रखिएगा। पहली बार बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, वो कहाँ पे? तो बांकीपुर पटना में हो रहे हैं। ठीक, बांकीपुर पटना के ही आस पास का क्षेत्र है। तो ऑप्शन में आप बांकीपुर पटना दोनों रहे तो बांकीपुर मारिएगा, और केवल पटना रहे तो पटना मारिएगा। ठीक, चलिए। तब बांकीपुर में 1912 में आयोजित हुआ था। 1912 में ही बिहार का गठन हुआ था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था तथा इसके, ये याद रखिएगा, कर्म। तब बिहार में कांग्रेस के कौवा अधिवेशन हुए हैं? 27वां। कौन अधिवेशन? तो 1912 वाला अधिवेशन। ठीक है, तब 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ पे? तो पटना में। कहाँ था? बांकीपुर में। इसको याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो R.L. माधोलकर के द्वारा किया गया था। राय बहादुर R.L. माधोलकर के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन की स्वागतकारियों के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक थे। कि बिहार से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है तो बिहार के व्यक्ति के नाम पूछेगा। बाद में मजरूल हक और सचिदानंद सिन्हा जो थे 1914 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में शामिल थे। तो 1914 ईस्वी में दो आदमी मजहरुल हक और सचिदानंद सिन्हा, इनको कांग्रेस के द्वारा दिल्ली भेजे गए बहुत सारे सदस्यों में ये दो व्यक्ति भी शामिल थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पटना विश्वविद्यालय विधेयक। पटना विश्वविद्यालय विधेयक जो है, इसमें विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई थी। तत्कालिक शिक्षा सदस्य सर शंकरन नारायण ने केंद्रीय विधायिका परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक लाया था 16 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति ने इसका विरोध किया और बाद में अनेक संशोधन के बाद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ और 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। मोस्ट नेक्स्ट आते हैं हम लोग होम रूल लिंग और बिहार। नेक्स्ट आते हैं क्या है? तो होम रूल लिंग का बिहार पर प्रभाव। देखिए, जैसे आप लोग को पता है कि होम रूलिंग भारत में कौन शुरू किया था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। होम रूलिंग जो है कहाँ के आंदोलन से प्रेरित था? तो आयरलैंड के आंदोलन से प्रेरित था। ठीक, तो इसका जो बिहार में चला होम रूलिंग आंदोलन, उसमें एनी बेसेंट अपना अलग आंदोलन चलाई, बाल गंगाधर तिलक अपना अलग आंदोलन चलाई। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि टकराव से बचने के लिए किया गया। ये आपको एनी बेसेंट मद्रास से आंदोलन शुरू किए और आपको बाल गंगाधर तिलक पूना से आंदोलन शुरू किए। सदस्यों की दृष्टि से देखा जाए, सबसे अधिक सदस्य आपको एनी बेसेंट के होम रूलिंग आंदोलन में थे। लेकिन अगर प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अधिक प्रभाव डाला बाल गंगाधर तिलक का होम रूलिंग आंदोलन, और इसका प्रभाव बिहार में भी पड़ा। ठीक, बिहार में किनका प्रभाव ज्यादा पड़ा? तो एनी बेसेंट वाला पड़ा। ठीक, पटना के बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को आयोजित एक सभा में होम रूल लिंग स्थापित करने का निर्णय लिया गया। निम्नलिखित व्यक्तियों को इस लिंग का पदाधिकारी नियुक्त किया गया। मस्ट भी है। बिहार में होम रूल लिंग के अध्यक्ष कौन थे? तब मजरूल हक थे। ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपको उपाध्यक्ष जो थे, आपको उपाध्यक्ष याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अध्यक्ष याद रखिएगा। तो उपाध्यक्ष जो थे वो आपको सरफराज हुसैन खां और आपको पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा थे। पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए, दोनों आदमी उपाध्यक्ष हैं। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी 2 बार पटना आई हुई है। एक बार 18 अप्रैल को आई थी और दूसरी बार 25 जुलाई को आई है। दोनों डेट याद रख सकते हैं रफली। उल्लेखनीय है कि चंपारण में महात्मा गांधी के सहकर्मी उनके आदेशानुसार होम रूलिंग की गतिविधियों से अपने को अलग रखे हुए थे। होम रूलिंग से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लोग अलग थे, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे इसमें। तो महात्मा गांधी के आदेश से महात्मा गांधी के अनुयायी जो भी थे आपको होम रूलिंग आंदोलन से अलग थे। लेकिन कुछ जैसे आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है कि वो होम रूलिंग से संबंधित नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद महात्मा गांधी के एक सहकर्मी जो थे जनकधारी प्रसाद ने मुजफ्फरपुर में कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूलिंग की स्थापना किया था। तो मुजफ्फरपुर में होम रूलिंग की स्थापना कौन किए थे? तो जनकधारी प्रसाद किए थे। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक महत्वपूर्ण घटना के तहत पटना में होम रूलिंग के सहकारी सचिव राय पूर्णेंद्र जो उपाध्यक्ष थे ने विजयदशमी के दिन, अब देखिए ये क्या करते हैं, जो ये उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, उपाध्यक्ष तो पूर्णेंद्र थे। ठीक, ये है पटना के होम रूलिंग के सदस्य रहे हैं सचिव। कौन थे? तो राय पूर्णचंद्र
एक क्या किए, राय पूर्णचंद्र के नाम पर हम इतना क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विजयदशमी के दिन भारत माता का पूजा आरंभ करने का विचार प्रस्तुत किया था। तो बिहार में किस अवसर पर विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, विचार प्रस्तुत किया गया था? तो आपको होम रूलिंग के सदस्य के द्वारा। तो कौन थे वो? तो राय पूर्णचंद्र थे, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें आपको बताते हैं, कुछ छूटा हुआ है तो खुदीराम बोस के वकील जो थे कालिदास बसु मुजफ्फरपुर के निवासी थे, याद रखिएगा। तो खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो कालिदास बसु। ये आपको बता दिए हैं कि बनारस संधि के केस में बंकिम चंद्र मित्र को सजा हुई थी, उसमें सचिंद्र सन्याल को भी सजा हुआ था, तो उन्हीं के अनुयायी थे बंकिम चंद्र मित्र, तो इनको भी सजा हुआ। सतयुग नामक पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण के द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित किया गया था। तो आपको रत्नाकर प्रेस कहाँ स्थित था? तो मुजफ्फरपुर में। तो कौन सा आपको सतयुग नामक पत्रिका कौन प्रकाशित कर किए थे? तो पुरुषोत्तम नारायण के द्वारा किया गया था। स्वराज का था, ये भी आपको कौन प्रकाशित किया था? तो मुकुंद बाजपेयी के द्वारा स्वराज कथा का प्रकाशन किया गया था। उसके बाद माँ की पुकार, ये भी आपको रत्नाकर प्रेस से प्रकाशित होता था। ठीक। सचिन बख्शी जो थे एक क्रांतिकारी थे और मुजफ्फरपुर जिला से संबंधित थे। ठीक है, तो सचिन बख्शी का संबंध किस जिला से था? मुजफ्फरपुर जिला से था। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। सचिंद्र बख्शी का संबंध किस जिला से था? तो मुजफ्फरपुर जिला से था। 1 मिनट रुकिए, इसमें हमको डाउट हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो सचिन बख्शी जो है आपको मुजफ्फरपुर जिला से नहीं, आपको भागलपुर जिला से संबंधित है और सचिन बख्शी को भागलपुर जिला से ही गिरफ्तार किया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक, गलत नहीं बताएंगे, थोड़ा सा डाउट था, हमको लगा है शक, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे थे। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ाएंगे आप लोग को चंपारण आंदोलन। ठीक, तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए चंपारण आंदोलन और असहयोग आंदोलन अगला वीडियो में मिलेगा आप लोग को। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा जान के कि वीडियो आप लोग को लाभदायक है। एक तो व्यू कम आता है, तो व्यू से हमको मतलब नहीं है। जो भी देख रहे हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।